मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल 5वें रोज भी बारिश। लाहौर में छत गिरने से मियाँ बीवी और बेटी जान बहक जबकि एक बेटी जख्मी हो गई। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। गुजरांवाला में नशेबी इलाके से रियाब आ गए। फैसलाबाद, मुरीद के नारवाल, शेखुपुरा, कसूर, जहलम, गुजरात, दीपालपुर और डस्का में भी मूसलाधार बारिश से जल थल हो गया। सफदराबाद और खान का डोगरा में भी बादलों की इनिंग्स के बाद नदी नालों में तुगयानी। डेरा गाजी खान में नदी नाले बिफर गए। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। तोंसा शरीफ में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदिम। मानसेरा में सैलाबी रेलें। जनूबी वजीरिस्तान में सैलाबी रेलों में 3 काजवेज बह गए। बलूचिस्तान के जिला कहलू, सिपी और गिरदोनवा में सैलाबी रेलें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह बल्तिस्तान भी बंद। DGPDM के मुताबिक दरिया झेलम और मंगला में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया रावी और सतलुज में भी पानी दोबारा नॉर्मल हो गया है। भारत के पाकिस्तान पर आबी हमले। सलाल डैम के स्पेलवेज खोलने के बाद चनाब का पानी मुंह जोर। दरिया चनाब के खानकी के मकाम पर 1,77,000 क्यूसेक आमद। अखराज 1,71,000 से ज्यादा है। चिन्योट ब्रिज पर बहाव 1,70,000 से ज्यादा है। त्रिबू में पानी का अखराज 1,72,000 से ज्यादा है, जबकि मराला में 1,37,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। खानकी और कादराबाद में बराजिश पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध तरबेला के मकाम पर बहाव 3,10,000 है। दरिया जहलम मंगला पर 76,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया रावी बलोकी और सदनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज, इलाहाबाद और जब्बर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तुगयानी से तोंसा, मूसाखेल और रोड कंग्याली के मकाम पर ज़ेर-ए-आब आ गया। यमन की अल हदीदा बंदरगाह पर मुतादिद फ़िज़ाई हमले। सऊदी फौजी इत्तेहाद के मुताबिक अल हदीदा गवर्नरेट में हौजी अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया। हदीदा बंदरगाह को निशाना बनाने की तरदीद। कहा, तमाम बंदरगाहें जहाजरानी के लिए खुली हैं। हमलों का मकसद बहरे अहमर में तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए। उधर बहरे अहमर में सऊदी बहरी जहाज पर भी हमला। सऊदी हुकाम के मुताबिक हमले में जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are 2 ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them, so... अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात। ईरान के खिलाफ बड़े फौजी हमलों के ऑप्शंस पर गौर किया गया। ताहम ट्रंप का कहना है कि तेहरान पर हमले का अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया, जबकि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन डील के लिए तैयार नहीं। ईरान से बातचीत जारी है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ईरान पर हमले जारी रखें या किसी माहदे तक पहुँच जाएँ। नहीं समझता रूस या चीन ईरान को असला फराहम कर रहे हैं। सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर ने यकीन दहानी कराई कि उनका मुल्क ईरान को हथियार फराहम नहीं करेगा। दोनों ममालिक ने ईरान को असलहा फराहम किया तो ये उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा न बना तो जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। ईरान किसी खतरे से खौफज़दा नहीं और ना ही दबाव के सामने झुकेगा। धमकियों की जुबान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि आपना हुर्बस में अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा। ईरानी अवाम के जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। अमन मुज़ाकरात में पेशरफ़्त न होने की असल वजह अमरीकी रवैया है। रूस और चीन के साथ मुशावरत चलती रहती है। अहम अमूर पर दोनों ममालिक के साथ बाकायदगी से तबादला ख्याल होता है। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी सदर की धमकियां मायूसी की अलामत है। वो पागलपन से निकलकर मायूसी के आलम में दाखिल हो चुके हैं। चीन ने ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात जल्द बहाल करने और मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद पर जोर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और ईरानी हममंसब अब्बास अराग़ची की मुलाकात हुई, जिसमें वांग यी ने मशरिक़ वस्ता और खलीजी खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से हासिल पेशरफ़्त ज़ाया नहीं होनी चाहिए और इख्तलाफात मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाएँ। चीन ने ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार की हिमायत करते हुए पाकिस्तान समेत दीगर फरीकों की सफारती कोशिशों और अपना हुर्मस के मुनासिब हल के लिए किरदार जारी रखने का ऐलान किया।
इराक़ची ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है और तनाज़ा जारी रखने के खिलाफ है। अमेरिका वादे पूरे करे और मुनासिब हल तलाश करे, जबकि उन्होंने कशीदगी कम करने में चीन के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से SCO इजलास के मौके पर मुलाकात। बेलारूस वज़ीर ख़ारजा की खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान बेलारूस मुश्तरका वज़ारती कमीशन का नवा इजलास 11 और 12 अगस्त को इस्लामाबाद में बुलाने पर इत्तफ़ाक़ किया और इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर भी जोर दिया। दूसरी जानिब इसहाक़ डार की SCO इजलास के मौके पर कज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। दो तरफा दौरे के बाद ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त का जायजा लिया। तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांसपोर्ट और इलाक़ाई रवाबित, तवानाई, अवामी रवाबित और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बढ़ रहे हैं। मोहसिन नकवी का कहना है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत का मुसलसल 5वें रोज़ महंगाई का नया बार। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे और डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हो गई। अब डीजल 383 रुपये 40 पैसे का फ़ी लीटर मिलेगा। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 25 जुलाई के लिए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन से मुलाकात में उठाए गए मसाइल के हल के लिए 9 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी की सरबराही में कायम कमेटी 2 हफ्तों में जामे सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। कमेटी गिलगित बल्तिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पन बिजली मनसूबों में सरमायाकारी के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। पायदार मालियाती फ्रेमवर्क, वसाइल की फराहमी और आमदन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ तैयार की जाएँ। कमेटी में पावर फाइनेंस, आबी वसाइल, माहौलियाती तब्दीली और अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आला हुकाम शामिल हैं। मुल्क को IMF नहीं, कराची मुआशी दलदल से निकाल सकता है। कराची के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हालिया बजट में सिंध को वफाक से 2263 अरब रुपए मिले। मुल्क को कमा कर देने वाले कराची को सिर्फ 3% वापस मिला। MKM पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम लोगों को सड़कों पर लेकर आ रहे हैं। अफसोस है, कराची भी तरक्की कर रहा था, पीपल्स पार्टी ने रोक दी। अमेरिका और ईरान के शहरी तंसीबात पर हमले जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अमेरिका और ईरान के रहनुमाओं को खबरदार कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका की डायरेक्टर बल्कीस जरा ने कहा कि अमरीकी और ईरानी हुकाम शहरी तंसीबात पर दानिस्ता हमलों की धमकियाँ दे रहे हैं। ये धमकियाँ दोनों ममालिक के दरमियान हालिया लड़ाई के बाद सामने आई हैं, जिसमें उनके मुताबिक ईरान, खलीजी ममालिक और इसराइल में शहरियों और शहरी अमलाक को गैर कानूनी तौर पर निशाना बनाया गया। दीगर ममालिक को अमेरिका और ईरान पर वाज़ेह करना चाहिए कि जंगी जराइम के जिम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, जिसमें आलमी दायरा इख्तियार के तहत कार्रवाई भी शामिल है। रूस का यूक्रेन के दारहुकूमत कीव के करीब ड्रोन टेक्नोलॉजी की नुमाइश पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, 10 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर के मुताबिक हमले के वक्त नुमाइश में दिफाई शोबे की अहम शख्सियात मौजूद थी। रूस ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिनमें से एक को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। दूसरी जानिब यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के शहर केरोव पर हमला किया, जहाँ 6 अफराद हलाक और 26 ज़ख्मी हो गए। रूस की बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी के गोदामों को भी निशाना बनाया गया। रूसी सदर ने खबरदार किया कि आइंदा 48 घंटों के दौरान मज़ीद बड़े मिसाइलों से हमले के लिए तैयार हैं।
सिहोनी फोर्सेस की मगरबी किनारे में कार्रवाइयां जारी। इसराइली फौज का नावलस के करीब बड़ा ऑपरेशन 70 घरों पर छापे 50 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान इसराइली कार्रवाइयों में 6 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में फायरिंग से शहीद होने वाले 4 फलस्तीनियों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई।